नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह। पीओ पटना में आपका स्वागत है। आज 27 दिसंबर दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते हैं आज की सुर्खियों पर। साल 2025 खत्म होने से पहले सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा अवसर। पटना में महिलाओं के स्वरोजगार को बढ़ावा देगी पिंक मार्केट। दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज गंगा विलास पटना पहुंचा। पटना मेट्रो का विस्तार जनवरी 2026 में भूतनाथ से मलाई पकड़ी तक। वैभव सूर्यवंशी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार सम्मानित किया गया। चलिए अब बढ़ते हैं आज की 21 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। साल 2025 खत्म होने से पहले सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा अवसर। साल 2025 के अंत से पहले सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। देश के विभिन्न विभागों में बम्पर भर्तियां जारी है। एसएससी, पुलिस, बैंकिंग, शिक्षा और तकनीकी क्षेत्रों में कुल 41,500 से अधिक पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया चालू है। इनमें प्रमुख भर्ती एसएससी कांस्टेबल जीडी की है, जिसमें 25,487 पद भरे जाएंगे। 10वीं पास उम्मीदवार इसके लिए योग्य है। आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 है। इच्छुक उम्मीदवार समय रहते आवेदन करें और सरकारी सेवा में शामिल होने का मौका न गंवाएं। पटना में महिलाओं के स्वरोजगार को बढ़ावा देगी पिंक मार्केट। पटना के कदम कुआं स्थित स्थायी वेंडिंग जोन में महिलाओं के लिए पिंक मार्केट बनाने की योजना है। यह बाजार वेंडिंग जोन के प्रथम तल पर बनेगा, जो अभी खाली है। पटना नगर निगम की इस पहल का मकसद महिलाओं को अपना काम शुरू करने का मौका देना और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। यहाँ सिर्फ महिलाओं को दुकानें दी जाएंगी। वे कपड़े, सौंदर्य सामग्री, घरेलू सामान, हस्तशिल्प और रोजमर्रा की जरूरत की चीजें बेच सकेंगी। बाजार में साफ सफाई, सुरक्षा और बिजली जैसी सुविधाएं होंगी। इससे महिलाओं को सुरक्षित माहौल में काम करने और कमाई करने का अवसर मिलेगा। दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज गंगा विलास पटना पहुंचा। दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज गंगा विलास कोलकाता से चलकर पटना पहुंच गया और मीतन घाट पर ठहराया गया है। इसे देखने के लिए लोगों में खास उत्साह देखा गया है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के अनुसार पटना से 14 विदेशी पर्यटक इस क्रूज पर सवार होंगे। यह क्रूज 31 दिसंबर को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रास्ते कोलकाता के लिए रवाना होगा। 5 सितारा सुविधाओं से युक्त इस क्रूज में 36 पर्यटकों के ठहरने की क्षमता है। यह गंगा नदी के जरिए कई राज्यों और बांग्लादेश होते हुए डिब्रूगढ़ तक यात्रा करता है, जिससे नदी पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। पटना में राशन कार्ड जांच तेज, दुकानों पर छापेमारी के आदेश। पटना जिले में पीडीएस व्यवस्था को पारदर्शिता बनाने के लिए चल रहे सत्यापन अभियान में 2.07 लाख संदिग्ध राशन कार्ड चिन्हित किए गए हैं। इनमें से करीब 1.02 लाख करोड़ों का सत्यापन पूरा हो चुका है, जबकि 1.04 लाख से अधिक कार्डों की जांच लंबित है। सबसे अधिक लंबित मामले पटना सदर और दानापुर में है। जिलाधिकारी ने सभी लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन और पीडीएस दुकानों में नियमित जांच व छापेमारी के आदेश दिए हैं। अनियमितता पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई। जनवरी सैलरी के लिए शिक्षकों को चल अंचल संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। बिहार के सभी सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को अपनी चल अंचल संपत्ति और दायित्वों का ब्यौरा देना अनिवार्य कर दिया गया है। इसमें प्रधानाध्यापक, विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक और नियोजित शिक्षक शामिल है। विवरणी A4 साइज के सादे कागज पर कंप्यूटर टाइप कर हस्ताक्षर के साथ जमा करनी होगी। इस ब्यौरे के बिना जनवरी का वेतन नहीं मिलेगा। इसी के तहत संपत्ति सत्यापन प्रक्रिया 31 दिसंबर की स्थिति पर आधारित होगी और सभी शिक्षकों के लिए अनिवार्य है। पटना संग्रहालय समेत ये बड़े प्रोजेक्ट्स होंगे पूरे नए साल में। बिहार में कई प्रमुख परियोजनाएं पूरी होगी। पटना संग्रहालय में नवीनीकरण और प्रदर्शन दीर्घायु का सुधार किया जा रहा है। बेटा विकास प्रबंधन संस्थान, खेल भवन, पंचायत भवन और 22 जिलों में नए कारा भवन निर्माणाधीन है। इनमें आधुनिक शैक्षणिक सुविधाएं, पुस्तकालय, रंगशाला, खेल मैदान, स्टेडियम और प्रशासनिक सुविधाएं शामिल होगी। 1000 पंचायत भवन भी जल्द पूरे होंगे। भवन निर्माण विभाग लगातार मॉनिटरिंग कर कार्य को समय पर पूरा कर रहा है, जिससे छात्रों और जनता को बेहतर सुविधा मिलेगी। पटना मेट्रो का विस्तार जनवरी 2026 में भूतनाथ से मलाई पकड़ी तक। पटना मेट्रो का परिचालन उद्घाटन के 108 दिन बाद ठप हो गया।
6 सितंबर को शुरू हुई सेवा 108 दिनों तक निर्बाध रही, लेकिन 109वें दिन सॉफ्टवेयर अपडेट में तकनीकी खराबी के कारण ट्रेनें शुरू नहीं हो सकी। भूतनाथ, जीरो माइल और न्यू पाटलिपुत्र बस टर्मिनल के बीच ही सेवा प्रभावित रही। खराबी दूर होने के बाद शाम 3:30 बजे मेट्रो परिचालन फिर शुरू हुआ। नए साल 2026 में भूतनाथ से मलाई पकड़ी तक विस्तार की तैयारी है, जिससे रूट और यात्रियों के लिए सुविधा बढ़ेगी। वैभव सूर्यवंशी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार सम्मानित किया गया। बिहार के युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों राष्ट्रपति भवन में प्रदान किया गया। पीएमआरबीपी 5 से 18 वर्ष के बच्चों को बहादुरी, कला, विज्ञान, नवाचार, सामाजिक सेवा, खेल और पर्यावरण में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। वैभव सूर्यवंशी विजय हजारे ट्रॉफी के अगले मैचों में शामिल नहीं हो पाए क्योंकि उन्हें पुरस्कार समारोह में दिल्ली जाना था। उनके कोच मनीष ओझा ने बताया कि भविष्य में वे टीम के साथ जिम्बाब्वे वर्ल्ड कप में शामिल होंगे। गांव से खेल प्रतिभा निखारने को 8000 पंचायतों में क्लब। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य के 8000 पंचायतों में खेल क्लब बनाने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य गांव से धोनी और सचिन जैसी प्रतिभाओं को आगे लाना है। इन क्लबों में खेल सामग्री और सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। सरकार 13 खेल परिसरों का निर्माण कर मोइनुल हक स्टेडियम के नवीनीकरण की योजना भी बना रही। इससे ग्रामीण युवाओं को बेहतर प्रशिक्षण और मंच मिलेगा। आरटीई के तहत कक्षा 1 नामांकन के लिए आवेदन शुरू। बिहार में शिक्षा का अधिकार आरटीई के तहत कक्षा 1 में नामांकन के लिए 2 जनवरी से आवेदन शुरू होंगे। अभिभावक 31 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में 25% सीटें कमजोर और अलावकारी वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित होगी। आवेदन के समय आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है, लेकिन प्रवेश के 3 महीने के भीतर जमा करना होगा। 6 फरवरी को ऑनलाइन लॉटरी से स्कूल आवंटन होगा और 7 से 21 फरवरी तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। सभी ट्रेनों में जल्द लागू होगी ओटीपी आधारित तत्काल व्यवस्था। रेलवे क्वार्टर से तत्काल टिकट तत्काल बुकिंग में दुरुपयोग रोकने के लिए ओटीपी आधारित व्यवस्था लागू करने की तैयारी में है। दानापुर मंडल सहित पूर्व मध्य रेलवे में इसे सभी ट्रेनों में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। प्रशिक्षण के तौर पर करीब 100 ट्रेनें में यह प्रणाली सफल रही है। नई व्यवस्था में यात्री के मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी के सत्यापन के बाद ही टिकट जारी होगा। इसका उद्देश्य कालाबाजारी और फर्जी बुकिंग पर नियंत्रण और टिकट बुकिंग में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। यूजीसी नेट दिसंबर 2025 परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जल्द जारी। यूजीसी नेट दिसंबर 2025 परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जल्द ही एनटीए की वेबसाइट ugcnet.nta.ac.in पर जारी किया जाएगा। परीक्षा 31 दिसंबर से 7 जनवरी 2026 तक 2 सत्र में आयोजित होगी। इसमें 2 पेपर होंगे, पहला 50 प्रश्न और दूसरा 100 प्रश्नों का। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करना होगा। इसे बिना लॉगिन किए प्राप्त नहीं किया जा सकेगा। सभी उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड संभाल कर रखना चाहिए। बिहार में सड़क और पुल परियोजनाओं की इस तरह होगी लाइव मॉनिटरिंग। बिहार में 100 करोड़ रुपए से अधिक की सड़क और पुल परियोजनाओं की लाइव मॉनिटरिंग मुख्यालय से की जाएगी। अधिकारी टीवी स्क्रीन, मोबाइल या लैपटॉप से सीधे निरीक्षण करेंगे और जरूरत पड़ने पर निर्देश भी देंगे। ड्रोन सर्विलांस और रोजाना वीडियो अपलोड के जरिए निर्माण की गुणवत्ता और समय पर पूरा होने की निगरानी होगी। बिहार में अब बायोमेट्रिक सिस्टम से जुड़ेंगे आंगनबाड़ी केंद्र। बिहार के लगभग 1,14,000 आंगनबाड़ी केंद्र अब बायोमेट्रिक सिस्टम से जुड़े जाएंगे। सभी केंद्रों की सेविका और सहायिका को हर दिन अटेंडेंस दर्ज करना अनिवार्य होगा, जिससे समय पर केंद्र खुलने की जानकारी समाज कल्याण विभाग तक पहुंचे। अटेंडेंस नहीं बनने पर मोबाइल पर रिमाइंडर भेजा जाएगा और सीडीपीओ को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। यह नया सिस्टम अप्रैल से लागू होगा। साथ ही केंद्रों को आधुनिक और पक्के भवनों में शिफ्ट करने का मेगा प्लान तैयार किया गया है, जिसमें पहले चरण में 7 प्रमुख अंचल शामिल है। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व की ऑनलाइन बुकिंग जनवरी तक फुल। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में नेचर सफारी और ग्लास ब्रिज की बुकिंग 5 जनवरी तक पूरी हो चुकी।
राजगीर का ग्लास ब्रिज और नेचर सफारी 1 जनवरी को बंद रहे। सफारी, जंगल वॉक, बर्ड वॉचिंग, ट्री हाउस और रिवर व्यू पॉइंट्स का आनंद लेने के लिए ऑनलाइन पूर्व निर्धारित बुकिंग अनिवार्य है। बैंकिंग के लिए फोटो आईडी, मोबाइल नंबर और यात्रियों की संख्या दर्ज करनी होगी। सुबह और शाम के अलग स्लॉट में सफारी उपलब्ध। पटना में 31 दिसंबर तक घना कोहरा और ठंड बनी रहेगी। पटना में घना कोहरा और ठंड ने जनजीवन प्रभावित किया है। दृश्यता कम होकर लगभग 20 मीटर रह गई है। मौसम विभाग ने पटना समेत 23 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया है। धूप ना निकलने से अधिकतम तापमान भी काफी नीचे 18 से 19 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज हुआ है। आईएमडी के अनुसार 31 दिसंबर तक पटना में घना कोहरा और ठंड बनी रह सकती है। कोहरे के कारण सड़क और यातायात में सावधानी आवश्यक है। पटना फूड डिपार्टमेंट ने जूस शेक शॉप पर कार्रवाई की। पटना में फूड डिपार्टमेंट की जांच में कंकड़बाग इलाके की कृष्णा जूस एंड शेक शॉप और कृष्णा रेस्टोरेंट में केमिकल मिलावट का मामला सामने आया है। जूस और शेक को गाढ़ा करने के लिए डी पाउडर बरामद हुआ, जिसका असली नाम दुकानदार नहीं बता सका। फूड इंस्पेक्टर ने इसे टेस्ट किया और इसकी संदिग्ध प्रकृति सामने आई। रेस्टोरेंट में नकली पनीर का भी इस्तेमाल पाया गया। दोनों प्रतिष्ठान बंद कर सैंपल जांच के लिए भेजे गए। पटना के सरकारी स्कूल जहां मिलती उत्कृष्ट पढ़ाई। पटना में कई सरकारी स्कूल उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान करते हैं। इसमें पटना हाई स्कूल, राम मोहन राय सेमिनरी, मिलर हाई स्कूल, सर जेडी पाटलिपुत्रा स्कूल, दयानंद बॉयज हाई स्कूल, राजकीय बालिका उच्च विद्यालय, बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल, कमला नेहरू स्कूल और मारवाड़ी हाई स्कूल शामिल है। ये स्कूल विज्ञान, कला और वाणिज्य संकायों में शिक्षा देते हैं। स्मार्ट क्लासरूम, विज्ञान प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, खेल मैदान और एनसीसी जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। इनके छात्र बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदान करते हैं। एडमिशन पाना हर स्टूडेंट्स के लिए सपना माना जाता है। पटना मोइनुल हक स्टेडियम बनेगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कॉम्प्लेक्स। पटना का मोइनुल हक स्टेडियम जनवरी 2026 से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कॉम्प्लेक्स में बदलने जा रहा है। 4.98 करोड़ की लागत से बने इस स्टेडियम में 40,000 दर्शकों की क्षमता, इंडोर क्रिकेट एकेडमी, प्रैक्टिस नेट, टेनिस, बैडमिंटन, वॉलीबॉल कोर्ट और 5 स्टार होटल जैसी आधुनिक सुविधाएं होगी। परियोजना में कुछ चुनौतियां हैं, जैसे मेट्रो निर्माण और परिसर में बाधाएं। स्टेडियम का निर्माण लखनऊ की कंपनी करेगी। नई डेडलाइन 2029 तक तय की गई है। पटना में सोना चांदी कीमतों ने तोड़े रिकॉर्ड। पटना में 24 कैरेट सोना 1,42,140 प्रति 10 ग्राम और चांदी 2,26,600 प्रति किलो के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में सोने ने 700 और चांदी ने 10,000 का उछाल आया। विशेषज्ञों का मानना है कि नए साल तक तेजी बरकरार रह सकती है। आज 22 कैरेट सोना 1,28,000 और 18 कैरेट सोना 1,04,500 प्रति 10 ग्राम बिक रहा है। चांदी के हॉलमार्क आभूषण 2,21,450 प्रति किलो तक पहुंच गया है। खान सर ने नए साल पर छात्रों को दिया भारी डिस्काउंट। खान सर ने नए साल के मौके पर यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे और अन्य कोर्सेज पर भारी डिस्काउंट का ऐलान किया है। यह ऑफर सीमित समय के लिए है और केवल ऑनलाइन कोर्स पर लागू है। सभी कोर्स पर 10% की छूट न्यू ईयर 2026 कूपन कोड से मिल रही है। कोर्स की फीस 99 से शुरू होती है। 3 साल के यूपीएससी फाउंडेशन बैच पर 5% छूट भी उपलब्ध है, जिससे स्टूडेंट्स की तैयारी सस्ती और आसान हो जाएगी। बीते दिनों जिन्होंने हमारे वीडियो पे लाइक और कमेंट किए थे, उनके नाम है राकेश मिश्रा, अमरजीत कुमार, संजीव कुमार, अल्पेश राज, अनूप मास्टरमाइंड, मनोज दास, सुरेंद्र कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आप साल 2025 खत्म होने से पहले सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। पटना की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे प्योर पटना। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें।